बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इनपुट आउटपुट रिजर्व्ड कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स रेंज इन C++। आज हम इस ट्यूटोरियल में इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व कीवर्ड्स क्या है एंड डेटा टाइप रेंज कितनी है C++ के लेक्चर में। तो हम पहले इनपुट आउटपुट की बात करेंगे। इनपुट आउटपुट जो है हम C++ में अगर एक प्रोग्राम लिखते हैं और इसमें हमसे कोई इनपुट दरकार है तो वो हम इनपुट जो कि ये C++ में बहुत से लाइब्रेरी यूज़ होते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो इसके लिए जो इनपुट आउटपुट के लिए हमने लाइब्रेरी यूज़ की है वो तो मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था और मैं आज भी बताऊंगा कि ये IO स्ट्रीम लाइब्रेरी जो है ये हम सिर्फ इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हम इनपुट देते हैं तो उसके लिए भी ये लाइब्रेरी है और जब आउटपुट एक कंप्यूटर जब हमें आउटपुट देता है तो इसके लिए भी ये लाइब्रेरी है। तो हम इनपुट आउटपुट बात करेंगे। रिजर्व कीवर्ड्स हम आपको भी दिखाएंगे और डेटा टाइप्स रेंज इन C++। तो चलो बेसिक प्रोग्राम करते हैं इस पे। अच्छा, पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड फर्स्ट नंबर वेरिएबल पे मैंने पहले भी लेक्चर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आपको चाहिए कि मैं रिकमेंड करूँगा उस लेक्चर को। फर्स्ट आप उस लेक्चर को देख के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, उस पर आपको आसानी होगी। और अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करो ताकि आपको बेसिक से नॉलेज आपकी जहन में आए C++ की। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड फर्स्ट नंबर, और इसके लिए मैं कुछ मैसेज दूंगा cout। ये cout मेथड जो है एक मेथड है C++ में। तो cout मेथड जो है आया है IO स्ट्रीम लाइब्रेरी से, कंसोल आउट। तो हम कहते हैं कंप्यूटर को हमें कंसोल करो एक मैसेज। ये जो है ये हमारे साथ जो इसे दो नेम से कॉल किया जाता है। फर्स्ट नेम वो है, फर्स्ट नेम ये तो कंकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है। जब हम एक डेटा टाइप और दूसरे डेटा टाइप एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये डबल एंगर यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है इसके लिए यूज़ होता है, मैं एक मैसेज के तौर पर लिखूँगा जो इंगल ब्रैकेट्स है ये, इसे हम इंसर्शन ऑपरेशन के नाम से हम पुकारते हैं। और जो हम पुकार रहे हैं, हम इसमें लिखते हैं कि मुझे cout करो एंटर फर्स्ट नंबर हेयर। तो मैंने एक फॉर्मेट दिया है मैसेज यूज़र के आसानी के लिए ताकि यूज़र को समझ में आए कि क्या कंप्यूटर मुझसे क्या मांगता है। और दूसरा जो है दूसरा मेथड cn है, ये भी C++ का यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। C++ का ही फंक्शन है जो कि इसी लाइब्रेरी का फंक्शन है IO स्ट्रीम का। तो ये इसका नाम जो है हम इसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इसका नाम है, जो कि ये भी ऑपरेटर है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये हमसे कुछ एक्सट्रैक्शन मांगते हैं, कुछ इनपुट मांगते हैं। तो इसके लिए ये जो है हमने फर्स्ट नंबर बनाया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आप ये कंसोल पे हमसे इनपुट मांगेगा। जब हम इनपुट दे देंगे तो एक कहता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के ज़रिए, और वो वैल्यू जो है जो हमने दी है वो इसी वेरिएबल में डाल देगा। तो ये रहा cn मेथड।
हम सेमीकोलन बाद में लगाएंगे। ये फर्स्ट नंबर था और मैं एक और वेरिएबल पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ। चलो, सी आउट फर्स्ट नंबर। मैं कहता हूँ कि मुझे कंप्यूटर में से एक नंबर मांगे, वो नंबर मैं दे दूँ सीन के ज़रिए और वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दें। फिर मैं सी आउट करना चाहता हूँ अपनी कंफर्मेशन के लिए, तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। ये पहले सेव मांगेगा, तो प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा और लेक्चर जो कि 3-4 नंबर है, मैं इसको सेव करूँगा। तो उन्होंने अब एक मैसेज प्रिंट किया, इंटर फर्स्ट नंबर है। तो मैंने 12 नंबर दी है, तो उन्होंने 12 मुझे आउटपुट दी है। अच्छा, ये हमारा था इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम। अब मैं इस पर एक प्लस का समीशन का ऑपरेशन करना चाहता हूँ। तो मुझे एक दूसरे फर्स्ट वैल्यू तो मेरे पास आ गया, लेकिन सेकंड वैल्यू मुझे चाहिए। तो सेकंड के लिए मैं एक अलग सा वेरिएबल बनाऊंगा, सेकंड नंबर के नाम से आइडेंटिफायर में कोई भी दे सकता हूँ। तो फर्स्ट नंबर का मैसेज मैंने प्रिंट किया, इसके बाद फर्स्ट नंबर मुझसे मांगेगा। इसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर से आप मुझसे दूसरा नंबर भी मांगो, एंटर सेकंड नंबर भी मुझसे ले लो, सेकंड नंबर है। मैसेज प्रिंट की और सीएन के ज़रिए मैंने सेकंड नंबर को दी वैल्यू जो जब कंसोल पे आएगी सीएन पे, तो वो सेकंड में स्टोर करेगा। फिर मैं कहता हूँ एक तीसरा वेरिएबल मुझे चाहिए उसके लिए, ताकि मैं इन दोनों का वैल्यू सम करके इस वैल्यू में और तीसरे वैल्यू में डाल दूँ रिजल्ट। इसके लिए मैं रिजल्ट वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि आप करो फर्स्ट नंबर ले लो, इसके बाद प्लस ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, प्लस ऑपरेटर के आप प्लस कर दो सेकंड नंबर, ये वैल्यू ले लो और दूसरा फर्स्ट नंबर का वैल्यू भी ले लो, सेकंड नंबर का भी, और इन दोनों को प्लस करके मुझे रिजल्ट भी दे दो। इस साइन ऑपरेटर के ज़रिए मैं इसका रिजल्ट जो है रिजल्ट वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा, और यहाँ सी आउट में मैं फिर रिजल्ट आउटपुट मैं रिजल्ट प्रिंट करूँगा। तो मैं रन करना चाहता हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने दिया 3 और जो कि सेकंड नंबर चाहिए तो 5। ये रहा मेरा मैसेज, 5 एग्जैक्ट आंसर देता है। अच्छा, और मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ जो कि और मैंने कंकेटिनेशन साइन अगेन यूज़ की है। ये जो है मैं इसको दो नाम से पुकारता हूँ। फर्स्ट नाम इज़ इंसर्शन ऑपरेटर, जो कि इंसर्शन के लिए यूज़ होता है, और ये एक्सट्रैक्शन के लिए साइन जो है एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर जो कि दो टाइप्स ऑफ डेटा हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग डेटा है और एक इंटीजर डेटा। तो उनको कंकेटिनेट करने के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। तो पहले फर्स्ट नंबर में देता हूँ, सेकंड नंबर में 3 देता हूँ, योर सम इज 8। कंप्लीट मैसेज मुझे प्रिंट किया कि योर सम इज 8। तो ये रहा हमारा जो बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम था, और सम हमने इसके ज़रिए टू वैल्यूज़ को सम किया। इसके बाद हम करेंगे, हमारे पास कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं C++ में। तो ये कीवर्ड जो है ये आप वेरिएबल के लिए एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्री डिफाइन होते हैं।
ये कुछ पर्पस के लिए है, तो इसलिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। जब इनकी यूज़ आती है तो सिर्फ ये एक अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप और इसकी साइज़ है बाइट्स में जो कि लिखा हुआ है, और रेंज है करेक्टर जो कि वन साइज 1 बाइट का होता है, और -128 से लेकर 127 तक उनकी रेंज होती है। इतना वैल्यू इसमें स्टोर होता है। अनसाइंड करेक्टर जो है वन वन इसकी बाइट है, 0 से 25 तक 225 तक इसमें डेटा आ सकता है। इसी तरह शॉर्ट्स है, अनसाइंड शॉर्ट है। अनसाइंड मतलब अगर एक वैल्यू है सिर्फ शॉर्ट वैल्यू, तो उसमें माइनस से लेकर प्लस तक का डेटा आ सकता है, और जब अनसाइन हो जाता है तो माइनस वाला डेटा भी प्लस में आ जाता है। इसके इस हिसाब से इंटीजर है, अनसाइन इंटीजर है, लॉन्ग है, अनसाइन लॉन्ग है, ये सारा जो डेटा टाइप्स है, ये इसकी साइज़ है आपके सामने है, और रेंज भी। तो शायद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए।